हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या कहता है कि किसी वस्तु को बेचने पर, हमको नहीं पता वस्तु कितने की है और कितने में हमको बेचनी है। मैंने मान लिया उस वस्तु को 100 रुपये में बेच दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने जब उसको 100 रुपये में बेच दिया तो उस जो है आदमी को विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता है। तो मैंने अगर उसको 100 रुपये में बेचा है तो मुझे इस सेलिंग प्राइस का जो विक्रय मूल्य है इसका 25% का मुझे लाभ हो गया, मतलब कि 100 का 25%, 25 का। तो 25 का अगर मुझे लाभ हुआ है, मैंने 100 में बेचा है, तो मेरा जो उस वस्तु की जो कीमत थी वो 75 रुपये के बराबर थी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो वस्तु की जो एक्चुअल कीमत थी वो 75 की थी, जिसको मैंने 100 रुपये में बेचा और 25 रुपये का मैंने लाभ कमाया। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी। कह रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या। लाभ प्रतिशत क्या होता है, जितने का लाभ होता है, कितने का होता है, 25 का हुआ है, कितने में से हुआ है, हमेशा अपॉन में कॉस्ट प्राइस रहेगा, लाभ हो चाहे हानि हो। तो अपॉन में 75 गुणा 100। तो यहाँ से बेटे 25 3 75, 100/3 को हम बोलते हैं 33 होल 1/3%, ठीक है। सुपर 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट के अंदर ही हम इसको क्लियर कर देंगे सारे क्वेश्चंस को। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एंड आर्मी और पुलिस एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो जब साइकिल को 2850 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको 14% का लाभ हो रहा है। तो मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था कि लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मानते हैं कि साइकिल की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो x रुपये होगी, उस कॉस्ट प्राइस पर 14% का लाभ हो गया, जिसको हम बोलते हैं बेटे 114/100, ठीक है। 14% का लाभ कब हुआ, जब उसको 2850 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पे लाभ हो गया इतने में बेचने पे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी साइकिल की। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बेटे 3 3 9 और 3 8 24 और 3 से काट देते हैं, 3 9 27, 3 5 15 0। ये हो जाएगा आपका बेटे 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95, 0 आपका हो जाएगा ये 25 सीधे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी कॉस्ट प्राइस की आ जाएगी 2500 रुपये। तो उस साइकिल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 रुपये है। कह रहा है कि यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो आपको कॉस्ट प्राइस तो पता चल गया ना, तो इसका मतलब इस पर 8% का लाभ होगा तो कितने में साइकिल बिकेगी। तो इसका 8% का लाभ हो जाएगा 108/100, जिसको हम बोलते हैं ये हो जाएगा 27/25, ठीक है। तो आपका इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दिया है, 108/100 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आपका 25 से ये बेटे 100 बन जाएगा, ठीक है। 25 से कम 25 0 0 और 27 से 100 गुणा कर देंगे तो 2700 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो विक्रय मूल्य है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ठीक है, 2700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर, बट्टा मतलब होता है छूट देना, ठीक है। 10% का छूट देने को देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो हमें नहीं पता कि उसका छपा हुआ मूल्य क्या है, तो मैंने मान लिया कि उस पुस्तक का छपा मूल्य 100 रुपये है। उस पर कह रहा 10% का छूट देकर उसने बेच दिया। कितने में बेच दिया, उसको सेल कर दिया उसने 90 रुपये में। फिर भी 90 रुपये में छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। कभी भी लाभ या हानि कब होता है, सीपी पे। तो मान लेते हैं सीपी x रुपये था उस पुस्तक का, ठीक है। तो उस पर इसके सीपी पे 12% का लाभ हुआ तो 112/100 हो जाएगा। ये आपका बेटा 28/25, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये अलग है, ठीक है। तो ये इस पर लाभ कब हुआ, जब उसने उसको 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका x की वैल्यू हो जाएगी 25 निमा 225, ठीक है, और 0 आपका है ही, और अपॉन में 28। ये आपका क्या निकल गया बेटे, ये निकल गया आपका सीपी। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य क्या है आपका 2250/28 और छपा मूल्य का अनुपात क्या है आपका 100 माना था हमने। तो यहाँ देखो बेटे क्या होगा, आपको इधर से पता चल जाएगा कि ये 28 जो है ये क्रॉस में चला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 2250 और रेशो 28:0:0, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे 5 से काट देते हैं तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 6 30। तो 45:56 जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे।
किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% का छूट देकर बेचा। बट्टा मतलब छूट देना, मैं इसको बार बार कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, इसका मतलब छूट होता है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये छूट निर्धारित करने के बाद उसने 20% की छूट देकर बेचा। यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? एक बात बताओ, उसने 50 रुपये का वस्तु का मूल्य निर्धारित किया और 20% की छूट दे दी। तो देखो 50 का जो 10% होता है वो 5 होता है, ठीक है। और 2 से गुना कर दो तो 20% हो जाएगा। तो 20% 10 रुपये की उसने छूट दे दी। अब कितने में उसने बेच दिया? 40 रुपये में उसको सेल कर दिया। कह रहा है कि 20% की छूट देने के बाद बेचने पे उसको 25% का लाभ हो गया। तो इसका मतलब उसको कॉस्ट प्राइस पे लाभ हुआ है। तो इसका मतलब उसका जो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो इससे भी कम है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस x रुपये है, उस पर 25% का लाभ हुआ तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है बेटे। 125/100 का शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ से आपको पता चलेगा 5 × 8 = 40 और x बराबर हो जाएगा 8 × 4 = 32। तो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु का वो 32 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमागत मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? ऐसे तरीके से इसको समझाऊंगा बेटा, आप कभी भी भूलोगे नहीं। मान लो कि वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है? 100 रुपये है। पहले जब 10% बढ़ गई तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 110 रुपये, ठीक है। और इसके बाद जब 10% फिर जब बढ़ेगा तो वो 110 पे बढ़ेगा। तो इस पे कितना बढ़ जाएगा? अब 11 रुपये। तो 110 में 11 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 121। और आपको पता है कि एकमात्र समतुल्य जो है मूल्य वृद्धि 100 में 121 जो है 21% ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस 100 का 121, 100 में जितना भी ज़्यादा होता है वो उतना ही उसका परसेंट कहलाता है, ठीक है ना। 100 में अगर 135 है तो मतलब 35% ज़्यादा है। 100 में 170 है तो इसका मतलब 70% ज़्यादा है। 100 में 21 है ज़्यादा तो 21% इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे। मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक दीजिए इसके लिए, और जो है कमेंट करके बताइए मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो रेलवे ग्रुप डी में मिलता ही मिलता है, ध्यान रखना। कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% कम है, ठीक है। मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो कह रहा है ए की जो आय है वो ए किस पे डिपेंड हो गया? बी पे। तो बी की आय से 50% कम है तो बी को हमें मानना पड़ेगा 100। ए को 100 मान लोगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ए जो है किस पे डिपेंड हो चुका है? बी पे। तो ए जब बी के ऊपर डिपेंड हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी को मैंने 100 मान लिया तो ए इसका 50% कम है। इसका मतलब ए की आय 50 रुपये है। भाई मैंने बी को अगर 100 रुपये मान लिया तो इसके 50 रुपये है मान लो आय। तो कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ये जो बी है ए से कितना ज़्यादा है? तो देखो ए से पहले तो 50 ज़्यादा है भाई, 50 से 50 ज़्यादा है ना, तो 50 ज़्यादा है बी, ठीक है। और किससे अधिक है? ठीक है ना। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 50 अधिक है। और किससे अधिक है? ए से, अपॉन 50 × 100। तो यहाँ से डायरेक्ट ये कट जाएगा, आपका 100% आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है बेटा, ध्यान रखना बिल्कुल। कह रहे हैं कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो ए की आय जिससे अधिक है उसको चेक करो पहले कितना अधिक है, वो लिख लिया ऊपर। और किससे अधिक है? ए से, तो वो अपॉन में रहेगा। जिससे वो कहेगा वो अपॉन में रहेगा। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम लगती है पढ़ा इसमें, मैंने कम से कम मैक्सिमम जो है मैंने नंबर सिस्टम से लेके परसेंटेज से लेके और आपका जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आप लोग ये कंप्लीट कर लो तो आप लोगों को मैथ्स में जो है एकदम जो है टॉप हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। तो यहाँ से आपका 100% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत क्या होगी? एक बात बताओ। क्रय वस्तु का क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लो क्रय मूल्य वस्तु के 100 रुपये है, ठीक है। कह रहा है इस पर 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब वो कितने में बिकी होगी? 120 रुपये में, ठीक है ना। भाई क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना, तो इसका मतलब ज़्यादा में बिकी होगी। भाई ये क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपये, इस पर 20% का लाभ हो रहा है तो 120 में तो बिकी होगी। तो कह रहा है उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी? अगर मैं विक्रय मूल्य पर चेक करूँ, ठीक है ना, तो लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी? तो 20% का लाभ हो रहा है तो हमें तो पहले से ही पता है ना, 20% का लाभ हो रहा है ना। तो विक्रय मूल्य पे कितना होगा? तो 20 अपॉन विक्रय मूल्य को अब आपको अपॉन में रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। हमेशा हम क्रय मूल्य पर लेते थे लेकिन उसने खुद ही कह दिया कि विक्रय मूल्य पर चेक करना है। तो आपका हो जाएगा 20 × 120, 100/6। इसको हम बोलते हैं बेटे 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36
और 0.66 को हम बोलते हैं 2/3। तो 16 और 2/3% का इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता होगी। तो ये तो मुझे लग रहा है ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले लेके चले थे। चलिए एक काम करते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। कहता है कि यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य अगर 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को वेरी इजी तरीके से करते हैं, कुछ नहीं करना है। 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य कह रहा है तो 15 के सीपी के बराबर मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर, बराबर की बात कर रहा है ना, बराबर हो तो मैंने बराबर कर दिया। अगर आप 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य तो 20 के साथ आप क्या लिखोगे एसपी। ठीक है, यहाँ से 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और आपको सीपी अपन एसपी बनाना है। एसपी को नीचे ले लो, आपका ऊपर क्या रहेगा सामने 4 बटे में आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्ट ही दिमाग लगा के देखो कि 4 रुपये की वस्तु है 3 में बेच दी, ऐसे दिमाग लगाओ। ठीक है ना, हमने इसका रेशो बना लिया है तो यहाँ से हमको प्रतिशतता ही तो निकालनी है। तो 4 की वस्तु 3 में बेच दी, इसका मतलब एक की हानि हो गई। भाई 4 की वस्तु थी, कॉस्ट प्राइस 4 का था और 3 में बेच दिया तो 1 की हानि हो गई ना। कितने में हुई है, 4 में हुई है। हमेशा सीपी अपन में रहेगा गुणा 100। तो यहाँ से पता चलेगा बेटे 25% का जो है उसको क्या हुआ है, हानि हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है। एक बात बताओ, मान लो वो वस्तु 100 रुपये की है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका 200% का लाभ, इसका 200% का लाभ, भाई 100% तो खुद ही 100 हो गया और 200% का मतलब 200% इसका बढ़ गया। एक बात बताओ भाई, इसका 100% जो है लाभ अगर होगा तो 200 रुपये हो जाएंगे ना सीधे, और 200% कह रहा है तो 300 रुपये हो गए। तो ये तो आपका जाहिर सी बात है कि आपको इतनी बात तो ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है ना, तो 200% का जब लाभ ही हो गया और 100 रुपये उसकी कीमत ही है वस्तु की, तो 300 में बिक रही है वो। तो कह रहा है कि इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको रेशो लगा दो तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1:3 का रेशो आ जाएगा। डायरेक्ट इसका आंसर है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। कह रहा है यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे तथा 20% और 10% के 2 बट्टे क्रमवार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 72 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। एक बात बताओ, कह रहा है कि पहले तो किसी अंकित मूल्य पर 30% का पहले बट्टा दिया जा रहा है, फिर इसके बाद उसी अंकित मूल्य पर अब अलग अलग बट्टे दिए जा रहे हैं, पहले 20% का फिर 10% का। तो इनके बीच में अंतर अगर 72 है तो अंकित मूल्य क्या है। एक बात बताओ, मान लेता हूँ कोई वस्तु हमारी जो है जो भी है उस पर 100 रुपये का उसका अंकित मूल्य है। जब उसने सीधा 30% की छूट कर दी तो वो कितने में बिक गई, 70 में। बट्टा का मतलब छूट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब इसी अंकित मूल्य की वस्तु को कह रहा है पहले 20% की छूट दे दी, पहले 20% की छूट देगी तो कितने रुपए की होगी वस्तु, 80 रुपये की। अब इसका 10% की अगर वो छूट देगा तो इसका 8 कम हो जाएगा। ठीक है ना, इसका 80 का 10% 8 होता है। तो अगर 8 कम हो जाए तो बेटे ये आ जाएगा 72 रुपये। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 2 अलग अलग छूट पे इसका ये 70 पाएगा और ये 72 पाएगा, तो कितने का अंतर है, 2 का। तो उसका अंतर कितने का है, 72 का। ठीक है ना, हमारा 2 का अंतर उसके 72 के अंतर के बराबर है। तो हमारा जो है हमने क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना माना था, 100 है ना। हम अंकित मूल्य हमेशा क्या मान के चल रहे थे, 100। तो हमको इसको 100 बनाना है, उसका जो है क्रय मूल्य अंकित मूल्य निकल जाएगा। हम अपना अंकित मूल्य के बराबर करेंगे। तो 2 को मैं किससे गुणा करूँ, मेरा अंकित मूल्य आ जाए 50 से, है ना। तो उसके में 50 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो उसका अंकित मूल्य आएगा। तो हमारा तो 100 आ गया, उसका आंसर आ जाएगा सीधे। तो ये हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 का 0, 7 पंजे 35 और 1 3600। तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपके बेटे क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिजली की राशि पर बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले व्यक्ति को 13 रुपये की छूट प्राप्त हुई तो बिजली के बिल की राशि क्या थी। एक बात बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस पे मान लेते हैं कि जितने का भी बिल था, मैंने मान लिया कि एक्स जो भी बिल था, X रुपये का बिल था, उस पर 4% की छूट मिलती है। इसका मतलब 96/100 बच गया ना आपका, जो भी बिल बच गया। तो अब एक बात बताओ, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, वो छूट कह रहा है और वो 13 रुपये की छूट बता रहा है। तो हम अब ये बचे हुए से काम नहीं चलने का हमारा। अब तो हम मान लेते हैं कि उस बिजली का बिल का X रुपये का बिल था, उसका 4%, उसका 4/100 होता है। ठीक है, वो किसके बराबर है, उसके छूट के बराबर। छूट के बराबर हो जाएगी ना। तो बचे हुए के बराबर नहीं दिखा सकते हम, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो यहाँ से हम बिजली के बिल की राशि चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा X बराबर 1300/4। ठीक है, 100 गुणा में चला जाएगा, 4 बटे में जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 300 रुपये का बिजली का बिल है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 325, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार
छूट जो है किस एकमात्र छूट के समतुल्य है। देखो एक बात बताऊँ, वो कह रहा है एक समतुल्य की बात कर रहा है ना कि एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो एक बात बताओ, मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, पहले उस पर 10% की छूट दी, 90 रुपये की हो गई, फिर 20% की छूट दी, तो 90 का 20%, 9 दूनी 18 कम कर देंगे। तो अगर मैं इसमें से 18 कम कर दूं तो ये हो जाएगा बेटे 72 रुपये। ठीक है, अब फिर 30% का जो है, ठीक है ना, अब 30% का अब इसका छूट मैं कर दूं तो आपको पता है इसका 10% हो जाएगा 7.2। ठीक है, और 3 से गुणा कर देंगे 30%, 3 दूनी 6, 7 या 21, 21.6 की छूट हो गई है। तो अगर मैं 72 में से 21.6 माइनस कर दूं तो ये 0.0 मान लेते हैं, तो 10 में से 6 गया 4, आपका गया 1 में से 1 गया 0 और 7 में से 2 गया 5, तो ये 50.4 रुपये के बराबर हो गया। कह रहा है एकमात्र बट्टे के समतुल्य। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ ना, समतुल्य की बात कर दी किसी एकमात्र, तो आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। पहले 100 था ना, तो इसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 100.0 में से माइनस कर दो, आपका एकमात्र बट्टे का समतुल्य बट्टा या समतुल्य है तो वो डायरेक्ट निकल जाता है। हमको माइनस करना पड़ता है, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, हमारी ये छूटें तो निकल गई, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमने तो ये सारी चीज़ हमने तो छूट निकाली है, वो कह रहा है किसके बराबर है, जो बचा हुआ हिस्सा वो हमको बताना था। तो 100 में से 50.4 अगर मैं माइनस कर दूँ तो आपको पता होगा कि ये हो जाएगा बेटे 49.6%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। देखो मान लो वस्तु की कीमत 100 रुपये है, कह रहा है पहले 10% की वृद्धि करके उसकी वस्तु की कीमत कितनी कर दी, 110 रुपये। ठीक है ना, अब कह रहा है उसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि की गई। इस 110 पे जब 20% की वृद्धि होगी तो इसका 20% हो जाएगा 22, है ना, 10% कह रहा है और 20% 22, तो 22 अगर मैं 110 में जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 132 रुपये। ठीक है, फिर क्या कहता है, यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपये हो। देखो पहले बढ़ा हुआ मूल्य कितना था, 10 रुपये, भाई 10% की वृद्धि हुई है ना, और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 22 रुपये। तो कह रहा है कि यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो ये अगर मेरा 22 जो है उसके 33 के बराबर है ना, समझ में आ रही है बात। अगर मेरा 22 उसके 33 के बराबर है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो प्रारंभिक बढ़ा हुआ मूल्य यहाँ तो मेरा 10 है ना, तो मुझे यहाँ पे 10 बनाना पड़ेगा, तो उसका पता चल जाएगा उसका कितना था। तो अगर मैं इसको 10 बनाऊँ तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10/22 से बोथ साइड गुणा, 33 का भी जो है 10/22 से करना पड़ेगा। ठीक है, ये 10 है, तो एक बार बताओ 22 से 22 कट जाएगा, मेरा 10 आ गया, अब उसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो उसका 15 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटे, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है बेटे, एक सेकंड रुक जाओ, 110, अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपये हो तो मेरा 22 जो है उसके 33 के बराबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो प्रारंभिक मूल्य जो है मेरा 22 उसका 33 है, प्रारंभिक मूल्य तो मेरा 10/22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें बेटे। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो मेरा अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य तो 11 दूनी 22 बढ़ा है, तो मेरा अगर 22 जो है उसके 33 के बराबर है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। प्रारंभिक मेरा 10 है, मैंने इसको 10 बना दिया, तो अगर मैंने इसको 10 बना दिया तो 10/22 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10/22 करना पड़ेगा, तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 10 तिया 30/2, 15 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो बेटे कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिलहाल थोड़ी कन्फ्यूजन से क्रिएट हो गई है क्वेश्चन में। चलिए, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। एक बात बताओ, एक ए है और एक कौन है, बी है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम हो, तो ए किस पर डिपेंड हो गया, बी पे। ठीक है ना, तो बी की आय को पहले मैं 100 मान लेता हूँ, तो ए कितने का हो जाएगा, 75 का, 25% कम कर दिया। तो अब क्या कहता है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय से बी की आय कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखो 25 अधिक है, किससे, ए से, बेटे 75 गुणा 100। तो यहाँ से देखो 25 तिहाई 75 और फिर 3 दूनी 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और आपका हो जाएगा, और नहीं 25 तिहाई 75 हो जाएगा,
तो 100/3 हो गया, ये क्या हो गया 100/3, तो 3/9, 3/9, 3/9 और आपका हो जाएगा 1/3, तो 33 और 1/3 इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपके बेटे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% का लाभ भी प्राप्त किया गया, तदनुसार उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है, एक बार बताओ। लागत मूल्य 800 रुपये है, ठीक है, निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट देकर 12.5% लाभ प्राप्त कर लिया उसने, ठीक है। तो मैंने मान लिया उसकी निर्धारित मूल्य x रुपये था, उस पर 10% की छूट दे दी, तो 9/10 हो जाएगा, 90/100, ठीक है। और छूट देने के बाद क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस पर उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, 12.5 का, तो ये हो जाएगा 112.5 के बटे 100 के बराबर, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस पे लाभ हो गया और यहाँ पे उसने छूट दे दी, तो यहाँ से देखो बेटे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और आपका ये 9 से काट देते हैं सीधे, तो 9 एकम 9, फिर 2 बचेगा, 9 दूनी 18 और फिर 9 पंजे 45, ठीक है। तो ये 10 जब चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा बेटे 8 गुणा 125, क्योंकि ये पॉइंट जो है 10 की वजह से हट जाएगा, तो 125 अट्ठे होता है बेटे आपका 1000, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति ने इसे कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए व्यक्ति को कि उसका जो वस्तु है वो 1104 रुपये के निवल मूल्य में खरीद सके। भाई एक बार बताओ, 1500 रुपये की जो वस्तु है, ठीक है ना, वो 20% छूट प्राप्त करके उसने इस वस्तु को खरीदा है, तो इसका 20% का छूट कितने का होगा बेटा, 150 है 10%, तो 150 दूनी 300 रुपये की छूट पर खरीद रहा है वो, तो इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया 1200 रुपये का, ठीक है ना, वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और ये इसका क्या था, ये मार्क प्राइस था, ठीक है ना, मतलब उसका अंकित मूल्य। तो उसने 20% की जब छूट लेके 1200 में खरीद ली, तो कह रहा है कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाए कि वो 1104 के रुपये में खरीद ले। तो अगर वो 1104 रुपये में मान लो खरीद लेता है, तो कितने रुपये की छूट दे रहा है वो दे रहा है बेटे 96 रुपये की, ठीक है ना। 1200 में से 1104 माइनस कर दोगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो किस में से दे रहा है बेटे, 1200 में से, अपॉन में 1200 रहेगा, हमेशा CP अपॉन में रहता है ना, ठीक है ना। 1200 की वस्तु 1104 में दे रहा है वो, तो कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट है, यहाँ से आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, अब 12 अट्ठे 96, तो 8% की छूट दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। करें 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों का लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है, एक बार बताओ। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया भाई, 10 का SP सेलिंग प्राइस, ठीक है, और 13 का क्या है, लागत मूल्य CP के बराबर। तो देखो फिर मैंने बताया CP अपॉन SP कर दो, तो CP अपॉन अगर SP कर दूंगा तो 10 आपका सामने रहेगा और ये हो जाएगा 13 अपॉन में आ जाएगा। तो 10 का खरीद कर 3 में बेच रहे हैं, 13 में बेच रहे हैं, है ना, तो लाभ का प्रतिशत तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। 10 का विक्रय मूल्य 13 संतुलन का लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना, लाभ तो इसमें होगा ही नहीं। अच्छा लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में बेटे, मैं सॉरी मांगता हूँ इसके लिए। 10 की वस्तु है 13 में बेच रहा है, तो लाभ ही तो हो रहा है 3 का, ठीक है ना। कितने पे हो रहा है, 10 पे, तो आपका अपॉन में 10 हो जाएगा गुणा 100, तो आपका बेटे 0 से 0 कट जाएगा, 30% का इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रेडियो का निर्धारित मूल्य 480 रुपये है, उसका विक्रेता पर 10% छूट देकर भी 8% लाभ प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो तदनुसार यदि छूट बिल्कुल न दी जाए तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, एक बार बताओ। भाई रेडियो का निर्धारित मूल्य जो अंकित जो छपा हुआ मूल्य है वो 480 रुपये है, ठीक है। कह रहा उस पर 10% छूट देकर भी 8% की लाभ प्राप्त कर लेता है वो, तो अगर इसका 10% छूट देगा तो 48 रुपये की छूट देगा, तो कितने रुपये का हो जाएगा ये, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और 432 रुपये की वैल्यू हो जा रही है। और फिर भी वो 8% का लाभ प्राप्त करता है कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा लाभ का प्राप्त करता है कॉस्ट प्राइस पे। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस x रुपये है, उसका 8% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो ये हो जाएगा 108/100, ठीक है। और ये किसके बराबर हो रहा है आपका 432 के, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी उस वस्तु की, ठीक है ना। तो एक बार बताओ, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 25 टाइम में 100, है ना, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72, ठीक है। 3 एकम 3, 3 छः 18, तो 25 की 16 से गुणा करेंगे, 25 का 150 कैरी 15, 25 एकम 25 15 400। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेडियो का जो एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 400 रुपये का। कह रहा है यदि छूट ना दी जाए, ठीक है ना, तो वो कितने में फिर बिकेगा, 480 में बिकेगा वो, ठीक है ना। पहले क्या कर रहा था वो 10% की छूट दे रहा था, तो 432 का हो जा रहा था,
ठीक है ना, और 8% वो लाभ प्राप्त करता था 400 में से। तो अब क्या करें कि अगर वो छूट ना दे तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा, तो 480 रुपये का ही बेचेगा फिर वो। तो लाभ कितने का हो रहा है, 80 रुपये का। 80 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, 400 पे, अपॉन में 400 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 0, 20% का डायरेक्ट आपको क्लियर हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। कह एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे। एक बात बताओ, कह रहा है 20 सेब 100 रुपये में बेच दिए, है ना, तो 100 रुपये में उसने 20 सेब बेच दिए, तो कह रहा है 20% का लाभ प्राप्त कर दिया। तो अगर उसने कॉस्ट प्राइस पे 20% का लाभ प्राप्त करा होगा ना, तो 100 रुपये में जब उसने 20 सेब बेचे हैं तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपये थे 100 सेब के, ठीक है ना, 100 सेब के कॉस्ट प्राइस माना 100 रुपये थे, उस पर 20% का लाभ प्राप्त किया तो 6/5 हो जाएगा 120/100। और यहाँ से क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 500/6, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस निकल गया किसके, 100 सेब के, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस। तो कह रहा है उसको 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे, तो ये यही वाली वैल्यू पूछ रहा है, वो कितने खरीदे थे। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। अच्छा अभी एक सेकंड, अभी ये तो कॉस्ट प्राइस निकला है ना, अभी मैं कॉस्ट प्राइस पॉइंट में आ जाएगा। ये अभी वो पूछ कर रहा है कि 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे। भाई 100 रुपये में तो उसने बेचे हैं, तो ये तो 100 सेब, 100 रुपये में उसने 20 सेब तो बेचे हैं, ठीक है ना। तो ये 20 सेब के जो है ना ये कॉस्ट प्राइस है। ये जो 500/6 है, जो मेरा 500/6 है, ये क्या आया है, 20 सेब का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आया है, ठीक है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, कि पूछ रहा है कि 100 रुपये में उसने कुल कितने सेब खरीदे थे, यहाँ 100 के बराबर दिखाना पड़ेगा तो सेब कुल आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ 100 रख दूँ तो आपको पता है कि 20 के साथ यहाँ पे चला जाएगा गुणा में 6, अब बटे में मैं ले लेता हूँ 5, 5 गुणा 100 होता है 5 बटे में, 5 चौक 20, 6 चौक 24। तो उसने एक्चुअल में 24 सेब खरीदे थे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं और क्लियर करा देता हूँ, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया था इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। कह रहे हैं व्यक्ति ने 20 रुपये में, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे, तो उसका जो विक्रय मूल्य है ना 20 सेब का 100 रुपये का है, ठीक है, और 20% का लाभ प्राप्त किया। तो 20% का लाभ प्राप्त कब किया, 100 रुपये पे, ठीक है ना, 20 सेब बेच के। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस मेरा निकल जाएगा 100 रुपये पे, जब उसने बेचा है 20 सेब को, तो यहाँ से एक्चुअल 20 सेब का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 20 सेब का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 500/6 रुपये। अब ये कब है, जब 20 सेब के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो यहाँ से 100 रुपये में कितने सेब आ जाएंगे वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में बनाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करा रखा है। अगर आपको यहाँ पे मैं जल्दी की वजह से अगर आपको समझ में ना आया हो या कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो तो बेटा आप लास्ट वीडियो को चेक कर लेना, बिल्कुल टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। मान लो कि ये आपका जो है, जो क्वेश्चन है ये होता है बेटे मूल्य, ठीक है, खपत, मूल्य गुणा खपत इक्वल टू खर्चा वाला फार्मूला है, ठीक है। तो एक बार बताओ, 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 100 किलो उसकी खपत है, तो खर्चा कितना का हो रहा है, 10,000 रुपये का। तो कह रहा है उसका 20 विक्रय, जो वस्तु का जो मूल्य है वो 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ गई। तो एक बात बताओ, मूल्य कितना कम कर दिया, 20% कम कर दिया, इसका मतलब 100 की जगह पर 80 रुपये का हो गया मूल्य, ठीक है। बिक्री कितनी हो गई उसकी, 80% की वृद्धि होगी। तो अब वो जो है खपत लगने लगा 180। तो कह रहा है कि उसकी जो वास्तविक जो है 80% की बिक्री होगी, तो उसकी वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। तो देखो 18 अट्ठे कितना होता है, 144 और 0 हो जाएगा। देखो 10,000 की वस्तु थी, है ना, खर्चा अब आ रहा है 14,400। तो आपको पता है 10,000 पे जितना ज़्यादा वैल्यू होती है उतना उसका परसेंट होता है। तो आप चाहो तो कर भी सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 4400 ज़्यादा है किस पे, 10,000 पे, इसका CP है, ठीक है ना। तो 10,000 गुणा 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो नीचे से ये डायरेक्ट 44% आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा 44% की वृद्धि, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपके बेटे क्वेश्चन समझ में आ गए। पहले आपको इसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं खपत खर्चे वाले, कि 100 रुपये का मूल्य खुद मान लेना है, खुद ही खपत मान लेनी है 100 किलो, और खर्चा 10,000 का मान लेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है जो कम हो गया मैंने कम कर दिया, खपत कह रहा है कि उसकी जो खपत है वो क्या हो गई, 80% बढ़ गई, तो मैंने खपत बढ़ा दी, तो खर्चा अब इसमें जो है 44% डायरेक्ट बढ़ गया, ठीक है ना। पहले 10,000 था, अब 14,400 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे।
कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। देखो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। मान लो भाई 100 रुपये की चीनी है, 100 किलो चीनी है, पैसे कितना लग गए, 10,000 रुपये। अब क्या कहता है कि 20% की मूल्य की वृद्धि हो गई, तो अब 120 रुपये का चीनी का हो गया है। तो कह रहा है अपनी खपत कम करके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है। खर्च वो 10,000 रुपये रखना चाहती है, तो खपत कितना कम करेगी, मान लेते हैं x कम करेगी। जो भी खपत की वैल्यू आएगी वो उसका परसेंट कम सीधा आ जाएगा। तो एक बात बताओ, 0 से 0 कट गया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000/12। तो देखो 12 से काट देते हैं, तो 12 अट्ठे 96, फिर कितना बचेगा 4, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ठीक है, फिर 4 बचेगा, ठीक है ना। तो फिर ये 4/12 जो है उसको 1/3 लिख सकते हैं। तो 83 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो ये तो आपका 83 1/3 तो आपका वो है जो बचा हुआ हिस्सा है, खपत इतना है। तो 100 में से पहले 100 की खपत थी, अब 83 1/3 की है। तो 100 में से 83 1/3 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा होगा कि कितना बचेगा। तो देखो 100 में से अगर मैं 83 कम कर दूं तो आपको पता चलेगा कि 1/3 है, तो 2/3 बचेगा। तो 2/3 16, 2/3 ही बच जाएगा, ठीक है ना। 2/3 और कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। तो 1/3 के बाद 2/3 की वैल्यू आती है, 16 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप माइनस करके चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी थी। एक बात बताओ, 275 रुपये का जो है वस्तु का जो है निर्धारित मूल्य है, मतलब कि अंकित मूल्य जो भी है, ठीक है, कितने का है, 275 रुपये का। फिर क्या कहता है कि उस पर 5% की छूट देता है, ठीक है ना। 275 रुपये पे, एक सेकंड में इधर लिख लेता हूँ थोड़ी सी, 275 रुपये पे कह रहा है 5% की छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है। तो मान लो ये जो निर्धारित मूल्य है इस पर 5% की छूट दे दी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 95/100 के, ठीक है। 5% की छूट हो गई और कह रहा है कि 4.5% का लाभ कमाता है। तो अब एक बात बताओ, मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस x रुपये था, इसका 4.5% का लाभ कमा रहा था, 104.5/100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से नीचे ये कट जाएगा और 104.5 को इसको काट देते हैं। तो देखो कैसे कटेगा आपका, देखो 19 पंजे 95, इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 104.5 है, 19 पंजे 95 और फिर 9 बचेगा, फिर 19 पंजे 95 पॉइंट लगा के 5.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 275 गुणा 5/5.5। तो पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 50 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटे 5 दहा पे 50, 5 11 टाइम में ये हो जाएगा आपका 55। 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 250। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 250 है। तो वास्तविक कीमत इसकी कितनी है बेटे, 250। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। कह रहा है 500 रुपये पर 40% छूट देने और उसी राशि पर 36 और 4% की छूट देने में कितना अंतर है। देखो एक बात बताऊँ, 500 का अगर मैं सीधे 40% की छूट दे दूँ तो देखो 10% इसका 50 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देते हैं तो 200 रुपये की छूट हो गई, ठीक है ना। तो और अलग अलग छूट देने में कितना अंतर है। तो अगर मैं इसका पहले 36% का छूट ले लूँ तो 1% इसका 5 होगा, 36 से गुणा कर दो, 6 पंजे 30 का 0 कैरी 3, 5 3 15 3 18, 180 की तो पहले छूट हो गई। तो अगर मैं 500 में से 180 माइनस कर दूँ, ठीक है ना, तो आपका बचेगा कितना, 320। कितना बचेगा बेटे, 320, ठीक है। अब 4% की छूट देनी है इसकी, तो इसका 320 का 1% हो जाएगा 3.2, ठीक है। और 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12.8 कम करना पड़ेगा। तो 320 में से अगर मैं 12.8 कम कर दूं तो ये हो जाएगा बेटे 300, ठीक है, 7.2, ठीक है। तो 307.2 आ गया। तो कह रहा है कितना अंतर है। देखो यहाँ पे कितना आया था आपका, पहले जो आपका आया था 200 आया था, ठीक है, और 40% की छूट, और यहाँ पे 120 और 307.5 छूट देने में कितना अंतर है। तो 107.2 बता रहा है ये, 500 रुपये पे 40% छूट, 200 की, अच्छा ये 200 की छूट जो हुई है ना, ये छूट है, क्या है ये छूट है और ये बचा हुआ हिस्सा। तो यहाँ पे 300 आ जाएगा बेटे,
ठीक है ना, बचा हुआ हिस्सा 300 है। और यहाँ पे हम बचा हुआ हिस्सा निकाल लें ना, पहले जो भी 36% की छूट दे दी तो बचा हुआ हिस्सा आ गया, ठीक है ना, 180 कम करके हमने निकाला है। यहाँ पे हम जब कम करेंगे 200, जब 20% 40% की जब छूट कर देंगे तो 300 रुपये बचेंगे। यहाँ पे 307.2 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 7.20 का। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपये में 3 की दर से खरीदे और 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिया। तदनुसार यदि उसने 143 रुपये प्राप्त किए हो तो उससे खरीदे अंडों को कितनी संख्या थी, आप बताओ। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा बेटे। देखो 5 रुपये में 3 की दर से वो खरीद रहा है और 12 रुपये में 5 की दर से वो बेच रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमें अंडे पहले बराबर करने होते हैं तभी हमें पता चलेगा हमें करना क्या है आगे। तो 3 की 5 से गुणा कर देंगे, 5 की 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो 15 अंडे यहाँ, 15 अंडे यहाँ और 5 पंजे 25, तो 25 रुपये में 15 अंडे और यहाँ पे 12 3 36 रुपये में 15 अंडे। तो 25 10 35 और 1 36, 11 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि पहले खरीद रहा है और इतने के हिसाब से बेच रहा है। तो 25 रुपये में 15 अंडे खरीद कर 36 रुपये में 15 अंडे बेच रहा है, तो 11 रुपये का लाभ हो गया 15 अंडों पे। कितने अंडों पे, 15 अंडों पे। तो एक बात बताओ, कह रहा है 143 रुपये का लाभ बता रहा है वो, ठीक है ना। उसे 143 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी है। मैं किससे गुणा करूँ कि 143 बन जाए, तो बेटे मैं अगर 12 से गुणा कर दूंगा ना, तो 12 यहाँ पे 120 और 12 ये 132 हो जाएगा। 13 से करना पड़ेगा, 13 यहाँ पे 130 और 11 कितना हो जाएगा 143। तो 13 से बोथ साइड गुणा कर दो, तो आपका यहाँ पे टोटल अंडे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये तो 143 रुपये आ गया उसका, ठीक है ना। हमारा 11 था, उसका 143 था, हमने 143 बना दिया, तो उसका जो है अंडे टोटल आ जाएंगे। तो 15 या 45 का 5 कैरी 4, 15 एकम 15 और 4 19, 195 अंडे। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा एक्स 2 वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसमें से एक को 5% के लाभ पे बेचा हो तो दूसरे को कितने प्रतिशत के हानि पे बेचोगे। देखो एक बात बताऊँ, कह रहा 2 वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। इसका मतलब वस्तु की जो एक्चुअल कॉस्ट कीमत है दोनों की वो 8000 रुपये की है, ठीक है। तो कह रहा है एक पर उसको 25% का लाभ हो रहा है, तो मान लो कि उसकी अगर कॉस्ट प्राइस x रुपये हुई होगी पहले वाले वस्तु की, तो उस पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 5/4 हो जाएगा, 125/4, ठीक है ना, 125/100। तो वो उसकी कीमत जो है वो 4000 रुपये में वो बेचता है, ठीक है ना। तो उस पर कॉस्ट प्राइस पे अगर उसको लाभ हुआ है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो देख लेते हैं, 5 8 40 0 0 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 8 चौक 32। तो 3200 की पहले वाले की कॉस्ट प्राइस थी जो उसने 4000 में बेचा था, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब पहले वाले की कॉस्ट प्राइस जब 3200 है, ठीक है ना, तो अब दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई होगी भाई। टोटल तो 8000 का है ना सामान दोनों का, और ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो इसका मतलब दूसरे वाले का अगर मैं 8000 में से 3200 घटा दूँ 3200, तो आपका निकलेगा 0 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 में 2 गया 8, और ये हो जाएगा 7 में 3 गया 4। दूसरी जो वस्तु है वो 4800 रुपये की है, ध्यान रखना, जो CP है ना। तो कह रहा है दूसरे को कितने प्रतिशत की हानि में बेचनी पड़ेगी। तो देखो एक बात बताओ, हमें दूसरी वस्तु को भी तो 4000 में ही बेचनी है ना। तो अब 800 रुपये की तो मुझे हानि बेचनी पड़ेगी, कितने में से, 4800 में से। तो 4800 आ जाएगा अपॉन में गुणा 100, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8 एकम 8 0 0 8 6 48, तो 100/6 आ गया। 100/6 बेटा आपका हो जाएगा 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 6 36, ठीक है ना। तो 0.66 मतलब या 2/3 लिख लो 4/6 को, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है, ठीक है। फिर क्या कहता है, उसका निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। मैंने मान लिया कि उसका निर्धारित मूल्य 100 रुपये है, तो उसका लागत मूल्य जो है निर्धारित का 64% है, इसका 64% 64 ही होगा। तो इसका लागत मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस 64 हो गई वस्तु की। तो कह रहा है निर्धारित मूल्य पर 12% छूट दे दिया, इसमें अगर उसने 12% की छूट दे दी 100 में, तो कितने रुपये हो जाएगा बेटा, 88 रुपये। तो कह रहा है अब लाभ का प्रतिशत कितना है, 64 से 88 को देखो कितना ज़्यादा है, तो ये है बेटा 14 ज़्यादा, 64 10 74, नहीं 10 84 और 4 88, 24 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 24 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, 64 से। 64 CP है ना, बटे में 64 गुणा 100, तो परसेंट निकल गया, ठीक है ना। तो देखो ये हो जाएगा 8 3 24, 8 8 64, तो 300/8 आ गया, ठीक है बेटे। तो ये 300/8 को मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 आ जाएगा, फिर 6 8 5 40, 8 6 28, 8 7 56, फिर 4 आ जाएगा, फिर 8 5 40, 37.5% आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे।
नेक्स्ट में कहता है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपये प्रति किलो थी। एक बात बताओ, ध्यान रखना, कह रहा है 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त मिला है जब 20% की कमी हुई है। तो 600 रुपये का 20% कम हुआ तो कितना होगा, 600 का 20% कितना होगा, तो 10% तो 60 होगा, 2 से गुणा कर दो 120 रुपये हो जाएंगे। तो मतलब 120 रुपये जब कम हो गए, 20% जब कम हो गए, 120 रुपये में वो 5 किलो चीनी ले रहा है, ठीक है। तो 1 किलो चीनी का रेट कितना हो जाएगा, तो अगर मैं 5 बराबर 120 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 रुपये किलो की चीनी जो है मुझे पड़ी है। तो कह रहा है कि अब मुझे 24 रुपये किलो की पड़ी है, कीमत जब कम हो गए तब। तो कह रहा है कीमत से पहले, कम होने से पहले कितनी कीमत थी इसकी, तो 24 रुपये किलो तक कब है, 24 रुपये किलो कब है, पर किलो चीनी 24 रुपये किलो कब है, जब 20% कम हो गए। तो किस पे कम हुए, मैंने मान लिया उसका एक्चुअल पर किलो प्राइस x रुपये था चीनी का, ठीक है। तो उसमें जब 20% कम हुआ है तो 4/5 के बराबर हो जाएगा भाई, 80/100। तो 4 6 24 और 6 5 30, तो x बराबर किसके हो जाएगा, 30 रुपये के। मतलब इसका जो एक्चुअल जो कीमत थी ना चीनी की, वो 30 रुपये पर किलो थी, जो 20% कम होकर 24 रुपये पर किलो हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक लाइक जरूर दीजिएगा हमारी वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा सॉल्व करते हैं। करेक्ट, किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलो हो गया। यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। देखो इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं 2 तरीके से सॉल्व कराऊंगा। देखो मान लो 6 रुपये किलो पहले मूल्य है इसका पदार्थ का, अब वो 7.50 हो चुका है। देखो रेट बढ़ गया, 7.50 हो गया ना, तो हमको खर्च को नहीं बढ़ाना है। अब खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो बेटा कम करना पड़ेगा 1.5 रुपये, 1.5 रुपये कम करना पड़ेगा खपत कम, और किस में से, 7.50 में से, गुणा 100। ये एक तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 5 75, 5 20 टाइम में 100, तो 20% यहाँ से सीधा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.50, देखो बात तो एक ही है, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। दूसरा तरीका वही वाला है, खपत का खर्चा वाला, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि चलो वैसे देख लेते हैं, 6 रुपये पर किलो के हिसाब से है, ठीक है। अब कितना हो गया, 7.50 हो चुका है, तो गुणा, मान लो पहले 6 रुपये प्रति किलो के 6 किलो सामान है तो 36 रुपये खर्चा हो रहा है। अब 6 रुपये प्रति किलो का सामान है, अब वो 7.5 का हो गया है, 7.5 का हो गया है, और कह रहा है कि खर्चा जो है ना बढ़ाया जाए, तो खर्चा 36 का ही रहेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वैल्यू बात वही है, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। आप लोग सोल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है विक्रय मूल्य का 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितने प्रतिशत हानि है। देखो एक बात बताओ, 100 रुपये मान लो मैंने बेच दिया, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य की 20% की हानि, तो मुझे 20% का हानि हो गया है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। तो 100 रुपये का सामान बेचने पर मुझे 20% की हानि होगी, मतलब 20 रुपये की हानि हो गई। 100 रुपये का 20%, 20 रुपये का होगा, तो 20% 20 रुपये की मुझे हानि हो गई, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपये। तो कह रहा है कितने प्रतिशत की हानि है, तो 20 रुपये की हानि है किस पे, क्रय मूल्य पे, बटे 80 गुणा 100। तो यहाँ से 20 चौका 80 और 4 25 टाइम में 100, तो 25% हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया है। ओके स्टूडेंट्स।